Hello students, welcome you all in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji and my academy PCSS Physics Plus Maths Academy Wardha. Today we are going to see short answer question. What beta? Today we are going to see short answer question. Okay, short answer question. चलिए फिर देखिए. Yes, okay. So yes. Okay. So today we are going to see short answers questions. 3 marks each. So fourth part, short answer questions, 3 marks each. Okay. So first problem बेटा, आइए फर्स्ट प्रॉब्लम पे देखिए. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं. ओके, यस. सो फर्स्ट वन, इफ y इक्वल टू, y की वैल्यू हमें दी है बेटा log रूट 1 माइनस कॉस 3x बाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस 3x बाई टू. तो हमें पूछा है फाइंड dy बाई डी एक्स. फिर से बताओ क्या, कि अगर y की वैल्यू log रूट 1 माइनस कॉस 3x बाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस 3x बाई टू, तो फाइंड dy बाई डी एक्स. तो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ बेटा. चलिए फिर देखिए आंसर. ओके, तो ये हम आंसर पे आ रहे हैं. ओके, यस. तो ये हम आ रहे हैं आंसर पे. ओके, यस. तो ये आ गए बेटा आंसर पे. ये आ गए हम आंसर पे. यस. ओके, तो ये बेटा शॉर्ट आंसर्स आप देख रहे हैं कि शॉर्ट आंसर्स ऐसे, और ये 3 मार्क्स ईच. ओके, शॉर्ट आंसर्स ऐसे 3 मार्क्स ईच. हर प्रॉब्लम 3 मार्क्स के लिए बेटा. तो पहला वाला हमें क्या दिया है, गिवन y की वैल्यू दी है बेटा क्या, log रूट 1 माइनस कॉस 3x बाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस 3x बाई टू, ये दिया है बेटा. ओके, सो तो ये इक्वल टू वैसे बेटा, y भी वैसे ही, log भी वैसे ही, ये रूट भी वैसे ही, और ये 1 माइनस कॉस 3x बाई टू यानी बेटा 2 साइन स्क्वेयर 3x बाई 4, और 1 प्लस कॉस 3x बाई टू यानी बेटा 2 कॉस स्क्वेयर 3x बाई 4. फिर से बता रहा हूँ बेटा, 1 माइनस कॉस 3x बाई टू यानी 2 साइन स्क्वेयर 3x बाई 4, और 1 प्लस कॉस 3x बाई टू यानी 2 कॉस स्क्वेयर 3x बाई 4. आप बोलेंगे सर ये वैल्यू कहाँ से आई. यस, तो ये बेटा मैं आपको इधर साइड वर्क में आप देखिए फार्मूले बताता हूँ. तो ये साइड वर्क बेटा. ओके, तो ये फार्मूला देखो बेटा, मैंने अभी पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया फार्मूलेज, कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा. मतलब क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कॉस का एंगल 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड में वो एंगल आधा हो जाता है. मतलब यहाँ 2 थीटा है तो इधर थीटा हो जाता है. तो पूरा फार्मूला क्या बेटा, फिर से बताओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा. और दूसरा जो फार्मूला है बेटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर थीटा. देखो बेटा वेरी सिंपल. अगर बेटा देखो पहले इसमें अगर माइनस रहा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू ये रहता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा, और माइनस की जगह अगर बेटा प्लस रहा, बाकी ये 1 वैसे ही है, कॉस 2 थीटा वैसे ही है, माइनस की जगह अगर प्लस रहा तो ये फिर 2 साइन स्क्वेयर थीटा नहीं, फिर हो जाता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा. चलो दोनों फार्मूले फिर से बताओ मुझे. तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर थीटा. और दोनों भी इसमें मैंने बताया बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर एंगल या 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड में आधा हो जाता है थीटा. दूसरे भी फार्मूले में बेटा वही, कि अगर यह एंगल 2 थीटा है कॉस के साथ तो इधर राइट हैंड साइड में वो आधा हो जाता है थीटा. अरे बेटा, तो यही तो फार्मूला है बेटा. यहाँ पे आप देखिए, यही तो फार्मूला है. क्या फार्मूला है, तो आप बोल देखिए फिर, ये देखो ये y वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, log वैसे ही, रूट वैसे ही. अब देखो बेटा फार्मूला, ये देखो 1 तो ये 1, माइनस तो माइनस, कॉस.
हाँ, यह एंगल 2 थीटा था बेटा। क्या था एंगल 2 थीटा। तो इधर राइट हैंड साइड में क्या हो गया था एंगल थीटा आधा, ये ना 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अरे तो अभी बेटा एंगल ये जो 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड में आधा हो गया थीटा। अभी ये 2 थीटा की जगह क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे सर 3x/2 है। ओके, अरे तो 3x/2 का आधा क्या हो जाएगा बेटा, तो हो जाता है 3x/4, है ना। 3x/2 का आधा 3x/4, बरोबर कि नहीं। ये लगे तो इधर बता देता हूँ, 3x/2 है ना। इसका आधा अगर आप करोगे तो क्या होगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर 1 इंटू 3x, ये 1 इंटू 3x, तो ये तो 3x ही हुआ, और ये 2 इंटू 2 तो ये 4 हो गया। अब देखो ना बेटा, तो आप देखेंगे कि 3x/2 का आधा ये होता है 3x/4। बिल्कुल क्लियर, यस। तो मुझे बताओ फिर कि ये 3x/2 है तो इसका आधा हो गया 3x/4। फार्मूला क्लियर, फिर से बता रहा हूँ, ये 1 वैसे ही, माइनस वैसे ही, कॉस वैसे ही। हाँ, या 2 थीटा है तो आधा एंगल थीटा होता है, तो यहाँ 3x/4 है तो आधा एंगल क्या होगा 3x/4। हाँ, तो बताओ फिर, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे तो 1 माइनस कॉस 3x/4 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3x/4। और अब नीचे यहाँ ये माइनस की जगह प्लस है। हाँ, तो ये फार्मूला वही ये वाला, तो ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो एंगल है 2 थीटा, तो यहाँ एंगल क्या हो जाता है थीटा आधा। तो यहाँ भी आप चेक करो, देखो बरा फिर, तो ये 1 वैसे ही, प्लस वैसे ही, कॉस वैसे ही। हाँ, यहाँ एंगल 2 थीटा है तो उसकी जगह यहाँ 3x/2 है। 2 थीटा का इधर राइट हैंड साइड में थीटा हो जाता है यानी आधा। अरे तो 3x/2 का आधा 3x/4। और फार्मूला तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार से 1 प्लस कॉस 3x/2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 3x/4, यानी ये 3x/2 है, इसका एंगल 3x/2 का आधा एंगल 3x/4। यस, तो इसको अभी हम सामने लेके जाएंगे। ओके, सामने लेके आए। अब मुझे बताओ क्या होगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, लॉग वैसे ही, रूट वैसे ही, और यहाँ ध्यान दो बेटा ये 2 2 हो गए कैंसल। ओके, फिर बचा क्या, तो ये देखो बेटा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस यानी टैन होता है ना बेटा। ये फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर से बताओ, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस यस। तो फिर मुझे फिर से बताओ यहाँ पे कि क्या बताओगे कि सर इक्वल टू वैसा ही, लॉग वैसा ही, रूट वैसा ही, और ये सर 2 2 कैंसल हो गया, और ये साइन अपॉन कॉस यानी टैन, तो ये हमारे पास क्या था बताओ, साइन स्क्वेयर 3/4, साइन स्क्वेयर 3x/4 अपॉन कॉस स्क्वेयर 3x/4। तो अभी बार बार बता रहा हूँ कि साइन अपॉन कॉस यानी टैन, ये स्क्वेयर वैसा ही रखा, और ये एंगल 3x/4 ये वैसे ही रहा। यस, तो क्या मिला बेटा फिर बताओ, साइन स्क्वेयर 3x/4 अपॉन कॉस स्क्वेयर 3x/4 इक्वल टू टैन स्क्वेयर 3x/4। तो अभी बेटा हम इसको सामने लेके चलते हैं, तो मुझे बताओ क्या मिलेगा, ये इक्वल टू वैसे ही, लॉग वैसे ही, और ये लेफ्ट हैंड साइड तो y वैसे ही बेटा। आप बोलेंगे कैसे, ये देखो बेटा ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड y है ना बेटा, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड y है, ये देखिए बेटा y है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये y वैसे ही चल रही है। यस, ओके, तो फिर मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये y इक्वल टू लॉग, और यहाँ बरोबर ध्यान दो ये स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट कैंसल बेटा, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल होते तो बचा क्या, तो ये टैन और ये 3x/4। यस, तो अभी हमें कौन सी स्टेप मिली, ये मिली y इक्वल टू लॉग, टैन 3x/4 ये मिली।
अभी तक हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया बेटा। बेसिकली हमें जो है बेटा, ये जो अभी स्टेप मिली सिंपल, ये जो सिंपल स्टेप मिली, ये एक्चुअली ऐसे पहले कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया था। देखो बेटा, ये हमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया था। ये वाला दिया था y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू लॉग रूट, है ना, 1 माइनस कॉस 3x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x/2, ऐसा दिया था। तो इसको बेटा हमने इसको सॉल्व करते गए, फिर इसको सॉल्व किया ये, हाँ, फिर इसको सॉल्व किया, फिर ये फर्दर हम इसको सॉल्व किया। तो ये अभी हमने उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लाया। अभी बेटा हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वही गेट। आप बोलेंगे सर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है, इसलिए ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं बेटा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उससे ही डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये बेटा एक्स से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस स्टेप के दोनों तरफ हमने क्या लिया, dy बाई डी एक्स लिया। तो क्या मिलेगा बेटा फिर हमें बताओ? तो आप बोलेंगे सर ये स्टेप हमारे पास थी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो इधर भी y के तरफ भी डी बाई डी एक्स आया, और log tan 3x/4 इधर भी डी बाई डी एक्स आया। मतलब स्टेप क्या आ गई बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan 3x/4, ये आया। ओके यस। तो अगर हम सामने बढ़े तो क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये देखो बेटा log tan 3x/4 की डेरिवेटिव जो होती है बेटा, वो होती है 1 अपॉन tan 3x/4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन बेटा tan 3x/4। मतलब बेटा पूरा फंक्शन ये बेटा log tan 3x/4 ये पूरा फंक्शन है, और उसका ये tan 3x/4 इनर फंक्शन है। और log x की डेरिवेटिव तो मैंने बताया बेटा log, और ये जो देखो बेटा ये इनर फंक्शन, अभी थोड़ी देर के लिए इसको x समझो, तो log x की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/x। मैंने बताया ना, लिख के दे देता हूँ लगे तो ये है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1/x, ये फार्मूला है। फिर से बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1/x, मतलब log के साथ जो x है ये इधर डिवीजन में आ गया, ये दिखा, यस 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 यस। तो क्या मिला फिर बताओ हमें, क्या मिला? तो आप बोलेंगे सर ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये log x, थोड़ी देर के लिए इसको अगर x मानना तो log x के डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ x है क्या बेटा? नहीं, क्या है, tan 3x/4। अरे तो 1/tan 3x/4 log x इक्वल टू 1/x। तो log tan 3x/4 यानी 1 अपॉन tan 3x/4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यही डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन ये है बेटा tan 3x/4। मैं बार बार बता रहा हूँ, पूरा फंक्शन ये है log tan 3x/4, और उसका इनर फंक्शन है tan 3x/4। तो पहले पूरे फंक्शन की हमने डेरिवेटिव ली, तो log tan 3x/4 इक्वल टू 1 अपॉन tan 3x/4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन यानी tan 3x/4। ओके, तो अभी हम सामने बढ़े तो क्या मिलेगा हमें बताओ? तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, और ये आपको मालूम है बेटा 1 अपॉन tan यानी कॉट होता है, ये मैं लिख के दे देता हूँ लगे। तो 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। बताओ फिर से, 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो वही तो लिखा ना बेटा, वही तो लिखा है। क्या होगा फिर बताओ? तो 1 अपॉन tan 3x/4 इक्वल टू कॉट 3x/4 है ना, 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। हाँ, तो यह एंगल 3x/4 है, रहने दो, नो प्रॉब्लम। तो 1 अपॉन tan 3x/4 इक्वल टू कॉट 3x/4 इंटू वैसे ही। और अभी बेटा ये देखो tan 3x/4 ये इनर फंक्शन की डेरिवेटिव, तो tan की डेरिवेटिव होती है बेटा सेक स्क्वेयर। मैं लिख के दे देता हूँ, देखो बेटा डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। फिर से बताओ,
डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर थीटा। फिर से बताओ, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर थीटा। यस, तो बेटा अब बताओ हमें क्या मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर ये इंटू वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही 1/10 यानी कॉट आ गया, ये इंटू वैसे ही tan थीटा की डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेयर थीटा। तो यह एंगल क्या है बेटा, थीटा की जगह 3x/4, नो प्रॉब्लम। तो tan 3x/4 की डेरिवेटिव क्या आएगी, सेक्स स्क्वेयर 3x/4 इंटू, हाँ फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन है 3x/4। आप बोलेंगे सर कैसे, तो देखो बेटा पूरा फंक्शन है tan 3x/4 और उसका इनर फंक्शन है 3x/4। तो tan 3x/4 की तो डेरिवेटिव हमने ले ली, tan 3x/4 की डेरिवेटिव तो हमने ले ली सेक्स स्क्वेयर 3x/4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन यानी 3x/4 ये लिया। ओके, तो फिर हमें सामने क्या मिलेगा बेटा बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, और सर ये जो कॉट है ना बेटा कॉट, तो कॉट का फार्मूला है बेटा कॉस अपॉन साइन, में लिख के दे देता हूँ। देखो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर से बताओ, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, ओके ओके। तो फिर मुझे बताओ क्या मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर कॉट यानी कॉस अपॉन साइन, तो कॉट 3x/4 यानी कॉस 3x/4 अपॉन साइन 3x/4 इंटू सेक्स स्क्वेयर यानी 1/कॉस स्क्वेयर। तो ये सेक्स स्क्वेयर थीटा यानी 1/कॉस स्क्वेयर थीटा, लेकिन यहाँ एंगल थीटा कितना है 3x/4, नो प्रॉब्लम रहने दो। तो सेक्स स्क्वेयर 3x/4 यानी 1/कॉस स्क्वेयर 3x/4 ये लिखा बेटा, इंटू वैसे ही। अच्छा ये फार्मूला लगे तो मैं बता देता हूँ, सेक्स स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/कॉस स्क्वेयर थीटा, मैं लिख के दे देता हूँ। देखो बेटा सेक्स स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/कॉस स्क्वेयर थीटा। यस, तो वेरी सिंपल फार्मूला, क्योंकि सिंपल फार्मूला ये है सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। क्या फिर से बताओ, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। यस, तो फिर सेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/कॉस स्क्वेयर थीटा, वेरी सिंपल। यस, ओके। तो बेटा क्या मिला हमें बताओ फिर, सेक्स स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी ही सेक्स स्क्वेयर 3x/4 इक्वल टू 1/कॉस स्क्वेयर 3x/4 इंटू, हाँ अब देखो बेटा ये है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 3x/4 है ना, 3x/4 की डेरिवेटिव। अरे लेकिन 3x/4 जो है इसमें ये 3/4 जो आप देख रहे हैं 3/4 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकला बेटा 3/4। अरे तो बचा क्या फिर, तो आप बोलेंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ ये x बचा, बिल्कुल सही, क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x बचा। यस, तो फिर हाँ, तो इसके बाद बेटा हम इधर आ रहे। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड देख लो बरोबर, हमारे पास क्या है बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स। ओके यस, ये डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी इसके बाद हम इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं। देखो फिर ये इधर, तो ये बेटा हम इधर सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये इधर हमने सॉल्व किया, इसको इधर सॉल्व किया है, इधर सॉल्व किया है। ये देखो फिर इधर ये यहाँ पे हम इसको लेके आ रहे हैं यहाँ पे। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड तो अभी मैंने बताया क्या था बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वैसे मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखो, ये देखो है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये देखो बेटा 3/4, क्या बेटा 3/4। ओके, अच्छा और एक बात मुझे बताओ इसमें कैंसिल क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर ये cos 3x/4 और ये सर cos स्क्वायर 3x/4, इसमें का एक का कैंसिल हो जाएगा, cos 3x/4 कैंसिल होगा, तो यहाँ बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ऊपर ये सर 3 और ये 4
ऑलरेडी बचे हैं, और ये साइन 3x/4 और यहाँ का सर एक कॉस 3x/4 बचा है। और ये तो मालूम बेटा आपको dx तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो फिर मैं जो आपको इधर लेके आया हूँ तो क्या बचा फिर इधर बताओ बेटा। फिर तब बोलेंगे सर ये dy/dx वैसे ही, ओके, इक्वल टू वैसे ही। और ये देखो बेटा ऊपर 3 बचे, नीचे 4 बचे थे, और ये साइन 3x/4 इंटू कॉस 3x/4 में फिर से बता देता हूँ बेटा, देखो बरोबर क्या, dy/dx इक्वल टू 3/4 इंटू साइन 3x/4 इंटू कॉस 3x/4। कैसे तुम्हें वापस लेके आ रहा हूँ, फिर से ध्यान दो, ये देखो बेटा फिर से ध्यान दो। हाँ तो ये बेटा dy/dx इक्वल टू, ये बेटा 3 इंटू 1 यानी 3/4 इंटू ये साइन 3x/4, और ये बेटा कॉस 3x/4, क्योंकि एक कॉस 3x/4 और एक कॉस 3x/4 तो कैंसिल हो गया था। यस, तो अभी मैं आपको इधर लेके आ रहा हूँ, देखो ध्यान दो फिर बरोबर। तो ये यहाँ पे हम आ गए, यस यहाँ पे आ गए, ओके। अब मुझे बताओ बेटा, ये dy/dx तो वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, 3 वैसे ही, ये जो 4 दिख रहे बेटा इसको जानबूझ के हमने 2 इंटू 2 लिखा, कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये साइन 3x/4 इंटू ये कॉस 3x/4 लिखा बेटा, ओके। तो फिर अगर हम सामने बढ़े तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, ये 3 वैसे ही, ये 2 वैसे ही, और ये फार्मूला है बेटा ये वाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला है बेटा, अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखो इधर साइड वर्क में हमने लिखा है, ये साइड वर्क बेटा बरोबर ध्यान दो। हाँ ये जो साइड वर्क है बेटा, ये साइड वर्क, ये साइड वर्क, हाँ ये साइड वर्क बरोबर ध्यान दो। हाँ साइड वर्क में ये फार्मूला पहला ऑलरेडी बताया मैंने, अभी इसी प्रॉब्लम में ये भी बताया, और अभी बेटा ये तीसरा फिर से बता रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो। क्या है बेटा ये फार्मूला बताओ, क्या है ये फार्मूला बताओ। तो ये जो फार्मूला है बेटा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर से बताओ, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर क्या बेटा, यस। तो फिर से बरोबर ध्यान दो, क्या बेटा फिर से बताओ, फिर से बताओ कि साइन 2 थीटा, देखो बेटा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जब एंगल 2 थीटा होता है तो राइट हैंड साइड में उसका आधा हो जाता है थीटा, 2 थीटा का आधा कितना बेटा, थीटा। तो फिर से बताओ फार्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो एंगल आधा है थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में वो डबल हो गया, यहाँ थीटा आपको दिख रहा है ना बेटा, हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में वो एंगल डबल 2 थीटा हो गया बेटा। क्या हो गया फिर से बताओ, 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बार बार बता रहा हूँ बेटा, बार बार बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, इसलिए राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो ये बेटा मैंने साइड वर्क आपको बता दिया है ऑलरेडी साइड वर्क बताया है ये वाला। हाँ तो अभी हम वापस प्रॉब्लम पे चले आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था बेटा, ये देखो ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही, ओके, इक्वल टू वैसे ही, 3 वैसे ही, ये 2 वैसे ही, और ये देखो बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या जो एंगल है ना बेटा थीटा, ये है 3x/4। क्या है बेटा फिर से बताओ, 3x/4। अरे तो फिर क्या होगा, तो ये इक्वल टू वैसे ही, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, ये 3 वैसे ही, ये 2 वैसे ही, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ जो एंगल आप देख रहे बेटा 3x/4 दिख रहे हैं ना, हाँ तो इसकी डबल क्या हो जाएगी,
3x/2। कैसे, अभी मैं फिर से फार्मूला बता रहा हूँ, इधर लिख के फिर से बता रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो। ये बेटा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला। मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया बेटा। क्लियर क्या, बताइए फिर से। यस। अरे तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये था ना, देखो बड़ा बेटा, फिर ये देखो ये 3/2 वैसे ही। ओके, ये देखो 2 साइन थीटा यानी ये 3x/4 इंटू ये कॉस ये थीटा यानी 3x/4। हाँ, तो क्या आएगा बेटा, इसके जगह ये आया। तो क्या आया फिर से बताओ। तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे ही, 3/2 वैसे ही, और ये जो स्टेप थी ये क्या आ गई, ये साइन, और ये 3x/4 जो था बेटा ये हो गया उसका डबल। ये देखो उसका डबल दिख रहा है, उसका डबल क्या हुआ, 2 थीटा। तो ये कैसे लगे तो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा 3x/4, तो इसकी अगर आप डबल करेंगे बेटा तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा 3x, और यहाँ 2 बचे ना बेटा। तो ये देखो ना 3x/2। यस, तो ये फिर से ध्यान दो, ये 3/2 वैसे ही, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा। यस, तो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बेटा। तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे ही, ये 3/2 वैसे ही, और यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है यानी 1 ये साइन 3x/2 वैसे ही। ओके, यस। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, तो ये तो आपको मालूम बेटा dy/dx है। ये हम सॉल्व करते हैं दिस, ये ऐसे सॉल्व करते आए। dy/dx इक्वल टू ये बेटा 3/2 और 1 साइन थीटा यानी कोसेक थीटा। थीटा की जगह बेटा ये 3x/2 है, नो प्रॉब्लम। तो 1 साइन 3x/2 यानी कोसेक 3x/2। तो ये मैं लगे तो आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये फार्मूला है बेटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। फिर से बताओ क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। यस, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो 1 साइन थीटा यानी कोसेक थीटा, वही तो लिखा है बेटा कि 1 साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। थीटा की जगह 3x/2 है। यस, नो प्रॉब्लम। तो फिर बताओ हमें क्या मिल गया फिर। तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड ये dy/dx वैसे ही इक्वल टू ये 3/2 और ये कोसेक 3x/2, और ये आ गया बेटा हमारे पास आंसर। तो ये हमारा प्रॉब्लम कौन सा हो गया था बेटा, ये प्रॉब्लम ये वाला हो गया हमारे पास, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हो गया। अभी हम सेकंड वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो बेटा सेकंड वाला प्रॉब्लम, आइए जल्दी फिर सेकंड वाले प्रॉब्लम पे क्या है बताइए। सेकंड प्रॉब्लम, यस, तो ये आ रहे हम सेकंड प्रॉब्लम पे। यस, सेकंड प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। यस, ये आ गए बेटा सेकंड प्रॉब्लम पे आ गए हम। सेकंड प्रॉब्लम पे आ गए। क्या है बेटा सेकंड प्रॉब्लम, मुझे बताइए। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम है, इफ अगर y इक्वल टू लॉग 4⁴ इंटू x² + 5 अपॉन √2x³ - 4 टू द पावर 3/2, तो फाइंड dy/dx। फिर से बताओ, अगर y की वैल्यू है log 4⁴ इंटू x² + 5 अपॉन √2x³ - 4 का पावर 3/2, तो dy/dx फाइंड करो। चलो फिर बेटा हम आंसर पे आते हैं। देखो, और इसको हम सिंपल वे में देखते हैं। तो मैं आपको आंसर पे लेके आ रहा हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए, और हर प्रॉब्लम को 2-3 बार सॉल्व करके देखिए अच्छी तरह से। यस, तो ये मैं आपको बेटा प्रॉब्लम नंबर 2 पे लेके आ रहा हूँ। ये आ गया मैं प्रॉब्लम 2 पे लेके, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस, तो ये बेटा दूसरा क्या हमें गिवन दिया है बेटा, ये y की वैल्यू दी है, y इक्वल टू लॉग 4⁴ x
इंटू x² प्लस 5 अपॉन रूट 2x³ माइनस 4 टू द पावर 3/2। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करने के पहले बेटा मैं क्या करता हूँ, आपको लॉग के 3 लॉज पहले फटाफट बता देता हूँ। ये साइड वर्क में लॉग के बेटा 3 जो रूल है वो बता देता हूँ। तो पहला रूल अच्छी तरह से बरोबर ध्यान दीजिए। पहला रूल है लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। बोलिए क्या? लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये मैं लिख के भी दे देता हूँ। लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। बताओ फिर से, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये बेटा पहला वाला हो गया, फर्स्ट हो गया। ओके, इसको हटा दिया। अब मैं दूसरे पे आता हूँ बेटा। दूसरा फार्मूला है वो ये वाला बेटा, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये देखो, ये ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन का था, अभी ये ए अपॉन बी यानी डिवीजन का है, तो लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये भी मैं लिख के देता हूँ, लॉग ए बाई बी, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। फिर से बोलो, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये वाला बेटा क्लियर? यस, ये हो गया, सेकंड हो गया। और मैं एक तीसरा बताता हूँ बेटा, लॉग ए टू द पावर बी इक्वल टू, ये भी सामने आ जाता है बेटा, इंटू लॉग ए। ये भी बता देता हूँ, ये बेटा लॉग ए का पावर बी इक्वल टू, ये भी सामने आ जाता है बी, और ये लॉग ए वैसे ही। फिर से बताओ, लॉग ए टू द पावर बी इक्वल टू, ये भी सामने आ गया, इंटू लॉग ए वैसे ही। तो ये बेटा तीसरा लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। क्लियर क्या बेटा? यस, तो तीनों ये लॉग के जो रूल है ये मैंने आपको बताए, ये साइड वर्क में। ओके, साइड वर्क में बता दिए। तो बेटा अभी हम प्रॉब्लम पे वापस आ जाएंगे, बरोबर ध्यान दो फिर। तो ये y वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और बेटा यहाँ देखो लॉग a इंटू बी, ये a है बेटा और ये b है, ये पूरा b है। ओके, ये a और ये पूरा b, तो क्या होगा फिर बताओ नियमानुसार बेटा? लॉग a मतलब लॉग 4 टू द पावर 2x प्लस लॉग दिस x² प्लस 5 अपॉन रूट 2x³ माइनस 4 टू द पावर 3/2। ये पहला रूल यूज हुआ बेटा। ओके, फिर सामने बेटा ये y वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और यहाँ जो बेटा पावर में देख रहे 2x, 4 के पावर में 2x है कि नहीं? 4 के पावर में 2x, तो ये जो 2x है बेटा ये सामने आ गए, 2x सामने आ गए। आप बोलेंगे सर कौन से नियम के अनुसार? तो ये नियम बेटा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरे नियम के अनुसार बेटा, ये तीसरे नियम के अनुसार। ये पहला होता है बेटा, ये दूसरा होता है, और ये तीसरा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला लिख के भी दे देता हूँ लगेज, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। क्लियर क्या? हाँ, तो कौन से नियमों के अनुसार बेटा? ये तीसरे नियम के अनुसार ये जो पावर बी है ये सामने आ जाता है। अरे तो यहाँ लॉग, ये जो 4 दिख रहा है ये a है, और ये जो 2x दिख रहा है ये b है, तो 2x सामने आ गया, तो क्या हो गया फिर 2x, ये लॉग वैसे ही, 4 वैसे ही, प्लस वैसे ही। फिर से बेटा यहाँ पे तीसरा नियम ही, ये जो पावर 3/2 है, देखो बेटा ये लॉग, फिर से ये तीसरा नियम बेटा, तीसरा नियम, ये लॉग वैसे ही, ये जो आप देख रहे हैं x² प्लस 5 अपॉन रूट 2x³ माइनस 4, ये a हो गया, और ये पावर जो 3/2 है ये b हो गया, तो ये पावर सामने आ जाता है बेटा। तो फिर मुझे बताओ क्या होगा? ये सामने आ गया तो ये बेटा 3/2, ये लॉग वैसे ही, और ये x² प्लस 5 अपॉन 2x³ माइनस 4 वैसे ही। यस, तो हम सामने बढ़ते हैं बेटा। तो ये वैसे ही y इक्वल टू वैसे ही, 2x वैसे ही, log 4 वैसे ही, प्लस वैसे ही, 3/2 वैसे ही, और यहाँ बेटा अभी log a अपॉन b, मतलब ये वाला नियम बेटा, अभी ये जो दूसरा नियम है देखो,
लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये बेटा फार्मूला आप मुझे बताओ, दिस फार्मूला। तो लॉग ए अपॉन बी यानी क्या आएगा बेटा, लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आ गया। क्लियर? यस, ये आ गया बेटा। तो फिर क्या होगा मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, मतलब ये y वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, ये 2x वैसे ही, log 4 वैसे ही, प्लस वैसे ही, 3/2 वैसे ही, ये log x स्क्वायर प्लस 5 वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, ये log वैसे ही। और ये जो रूट दिख रहा है बेटा, रूट दिख रहा है ना, हाँ, तो ये बेटा 2x³ माइनस 4 वैसे ही। और रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। क्या होता है रूट का मतलब? पावर 1/2। ओके, तो ये इक्वल टू वैसे ही, मतलब y वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, 2x इंटू लॉग 4 वैसे ही, प्लस वैसे ही, 3/2 वैसे ही, ये भी log x स्क्वायर प्लस 5 वैसे ही, माइनस वैसे ही। और ये पावर 1/2 बेटा सामने लेके आ गया कौन से नियम के अनुसार? अभी तो बताया बेटा तीसरे नियम के अनुसार। ये वाला तीसरा नियम बेटा, ये वाला तीसरा नियम, log a टू द पावर b इक्वल टू b इंटू लॉग ए। यस, तो फिर क्या होगा मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये जो पावर है 1/2, ये सामने आ गया तो 1/2, और ये log 2x³ माइनस 4 वैसे ही, ये y वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, 2x वैसे ही इंटू लॉग 4 वैसे ही, प्लस 3/2 वैसे ही, ये log x स्क्वायर प्लस 5 वैसे ही, माइनस वैसे ही। और अच्छा यहाँ सुनो बेटा, यहाँ सुनो, बरोबर ध्यान दो। ये y वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, 2x log 4 वैसे ही, प्लस, हाँ, ये जो 3/2 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई थे, बरोबर ध्यान दो, 3/2 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई थे कि नहीं? हाँ, तो ये 3/2 इसको भी दे दिए। ये देखो 3/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये 3/2 इसको भी दे दिए। तो ये क्या होगा बेटा, 3 इंटू 1 3, और ये 2 इंटू 2 4, और ये लॉग 2x³ माइनस 4 वैसे ही, मतलब 3/2 हमने इसको भी दिए, माइनस 3/2 इसको भी दिए। यस, तो अभी हमें क्या मिला? तो आप बोलेंगे सर अभी हमारे पास ये स्टेप आ गई, ये स्टेप आ गई ना। हाँ, तो अभी बेटा इस स्टेप को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या मिलेगा बताओ? तो हमें मिलेगा बेटा ये y का d/dx, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी लिया, मतलब हर टर्म को, इसको भी दिया d/dx, इसको भी दिया d/dx, प्लस वैसे इसको भी दिया d/dx, माइनस वैसे ही, और इसको भी दिया d/dx। यस, तो फिर हमें क्या मिलेगा बताओ बेटा? तो आप बोलेंगे सर ये dy/dx वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और इसमें देखो बेटा ये 2 और log 4 ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाला, वेरिएबल x है, हाँ, तो उसका d/dx, क्या बेटा? d/dx ऑफ x। तो कांस्टेंट जो है बेटा 2 और log 4 उसको बाहर निकाला, बचा क्या फिर? इंटू d/dx ऑफ x। हाँ, ये प्लस ये 3/2 कांस्टेंट इसलिए बाहर निकाला बेटा, इंटू, हाँ, और log x स्क्वायर प्लस 5 की डेरिवेटिव क्या होती है? ये बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ ये इनर फंक्शन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5। कैसे? देखो, बरोबर बरोबर देखो, तो ये 3/2 वैसे ही, और log x की डेरिवेटिव मैं लिख के दे देता हूँ, d/dx ऑफ log x इक्वल टू क्या होता है? 1/x होता है, d/dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x। यस यस, तो बेटा फिर मुझे बताओ क्या होगा, फिर बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये प्लस वैसे ही, 3/2 वैसे ही, log x स्क्वायर प्लस 5 की डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ ये इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर बेटा? यस, ये माइनस वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, 3/4 वैसे ही, और ये बेटा बचा क्या फिर? 3/4 बाहर निकाला तो d/dx ऑफ log 2x³ माइनस 4। तो इधर बेटा ये dy/dx वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, 2 log 4 वैसे ही, और ये dx कैंसिल हो गए, मतलब ये आ गया बेटा 1, प्लस ये 3/2 वैसे ही बेटा, 3 इंटू 1 3 अपॉन 2,
और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैसे ही ओके इंटू ये देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है 2x प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, 5 कॉन्स्टेंट की डेरिवेटिव 0 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो सादी भाषा में बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2x और ये माइनस वैसे ही ये बेटा 3/4 वैसे ही। और लॉग की तो डेरिवेटिव अभी मैंने बताया लॉग एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/x। तो लॉग x की जगह 2x³ - 4 है ना। तो log 2x³ - 4 यानी आ गया 1/2x³ - 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा ये इनर फंक्शन क्या है लॉग का इनर फंक्शन 2x³ - 4 ओके। तो सामने अगर हम गए तो क्या मिलेगा बेटा ये तो dy बाई डी एक्स वैसे ही 2 log 4 इंटू 1 यानी 2 log 4 प्लस ये बेटा बरोबर ध्यान दो ये 2 हो गए कैंसल तो ये 3 और ये बेटा x 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये 3/4 और ये 1/2x³ - 4 वैसे इंटू 2x³ की डेरिवेटिव आती है बेटा ये 2x³ की डेरिवेटिव आती है 6x² - 4 कांस्टेंट है कांस्टेंट की डेरिवेटिव आती है 0। आप बोलेंगे सर 2x³ की डेरिवेटिव 6x² कैसी आती है बता देता हूँ। ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ इज इक्वल टू ये तो 2 तो कांस्टेंट बेटा बाहर निकाला डी बाई डी एक्स ऑफ बचा क्या फिर x³ तो 2 इंटू x³ की डेरिवेटिव क्या आती है पावर 3 सामने ले लिया x वैसे ही और पावर x से कम बेटा तो 2 आ गया तो 2 इंटू 3 6 आ गया बेटा और ये x² आ गया कि नहीं फिर बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ यानी 6x² आ गया बेटा यस 6x² आ गया। तो वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा कि 2x³ की जो डेरिवेटिव है वो 6x²। तो ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स वैसे ही dy बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे 2 log 4 वैसे ही प्लस ये 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैसे ही माइनस वैसे ही। और यहाँ बेटा 2 का डिवीजन जाता है 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 तो बेटा 3 इंटू 3 आ गए 9 ये x² अपॉन ये बच गई बेटा 2 और ये 2x³ - 4 ये आ गया बेटा आंसर। तो बेटा यहाँ पे हम ये वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं सामने के वीडियो में हम सामने के प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके बेटा बेस्ट ऑफ लक इसको रिवाइज करो 2-3 टाइम्स बेटा। ओके स्टॉप यहाँ पे रोकते बेटा हम वीडियो।